सूचना देने के बाद आप सब इस प्रेस वार्ता में आप सब शामिल हुए। प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण, कुछ दिन पहले 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार को 7 साल हो गए और इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी जनता ने जो उन पर विश्वास किया था या जनता जिस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया, उनमें से एक भी काम धरातल पर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घटती लोकप्रियता और जनाधार से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने टूल किट का मामला लाकर कांग्रेस के ऊपर में कांग्रेस ने टूल किट का निर्माण किया, उसका नाम कांग्रेस के ऊपर देने का काम किया। जब देश इस चीज़ को जान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में उन्होंने अपनी छवि बनाई और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक विश्वास बन गए और सिर्फ सोशल मीडिया पर किया और धरातल पर जो जिस बातों को चुनाव के पहले वो बड़ी बड़ी सभाओं में जिस बात को करते थे, उन बातों को जनता ने इस बात को समझ गई कि सिर्फ सोशल मीडिया में बातें हैं, काम कुछ नहीं था। लेकिन अब जब जनता को समस्या या उन चीज़ों की ज़रूरत थी तो धरातल पर वो स्थितियाँ नहीं थी और वो बेनकाब केंद्र सरकार भी हुई और भारतीय जनता पार्टी भी बेनकाब हो गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जो वोटर का टूल किट है, जो जनता का टूल किट है, जो 7 साल में इस केंद्र सरकार से जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकार के बारे में बोलकर अपना विश्वास हासिल किया और सत्ता पाई, उन वोटरों का एक टूल किट आज आया है सामने निकलकर और वो वोटर इस सरकार से जवाब मांग रहे हैं। 10 लाख पोस्टरों के माध्यम से आज एक पोस्टर का विमोचन भी आपके सामने हम लोग करने जा रहे हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से जो वोटर का टूल किट है उसको पूरे प्रदेश में एक एक घर में ले जाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और जनता भी हमारे साथ है। अलग अलग जगह पूरे लोगों के बीच में जाकर जिन क्षेत्रों में जहां मोदी जी का विश्वास किया गया या केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके लोगों ने वोट दिया, उन जगहों में जाकर ये 10 लाख पोस्टरों को चस्पा करने का काम हमारे कांग्रेस के साथी और जनता करेगी। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, उस नाते भी पूरे प्रदेश के अंदर और जो भारतीय जनता पार्टी के कल कारनामे हैं उनको जनता तक पहुँचाने का काम रायपुर से लेके हर गांव से लेके दिल्ली तक पहुँचाने का काम हम लोगों के माध्यम से किया जाएगा। देश का वोटर मोदी सरकार से हिसाब मांगे, जवाब दो। नोटबंदी से आखिर हासिल क्या हुआ? कालाधन आया तो नहीं, बल्कि स्विस बैंक में इसके बाद भारतीयों का पैसा 50% तक बढ़ गया। नोटबंदी की आपने बात की थी कि नोटबंदी से कालाधन आएगा, लेकिन कालाधन तो नहीं आया। लेकिन जो लोग अपने घरों में कुछ पैसा इकट्ठा करके रखे थे, जो मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास परिवार के लोग थे, लाइनों में खड़े होकर, कतारों में खड़े होकर कईयों की जान भी चले गए, लेकिन कालाधन वापस नहीं आया। जिस महंगाई को लेकर यूपीए सरकार को या पिछली सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता कोसते थे और अलग अलग सभाओं में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। चाहे खाने पीने की, राशन की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की अगर आप बात करेंगे, आज महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर यह भारतीय जनता पार्टी के नेता आज से 7 साल पहले तर्क देते थे। जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम था तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा क्यों, और जब कच्चे तेल का दाम ज़्यादा था
तब पेट्रोल डीजल सस्ते थे, लेकिन आज जब कच्चे तेल का दाम कम है तो पेट्रोल डीजल का दाम इतना महंगा है, 100 रुपया। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल डीजल कभी नहीं हुआ। खाने की तेल की अगर आप बात करेंगे तो जितना महंगा खाने का तेल आज हुआ है इतना कभी भी नहीं हुआ। जो रसोई गैस 250, 300, 350 में मिलती थी, आज 900 रुपये में वो रसोई गैस मिल रही है। देश में चुनाव के पूर्व 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर वर्ष लगाने की बात कही थी, लेकिन अब 10 गुना युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, चाहे जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के बाद। चौकीदार बनकर देश की रक्षा की बात की थी और देश के लिटोरों को ही विदेशों को विदेश भागने दिया। जो लोग इस देश को लूटना चाहते हैं, जो देश से कर्जा ले लिया, उन लोगों को भगाने में मदद करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो इस बात का संकेत देती थी चुनाव के पहले कि मैं देश का चौकीदार हूं और देश की रक्षा करूंगा। 2000 करोड़ रुपए की दुनिया भर में हवाई यात्रा कर विदेशों से पूंजी लाने की बात की और आया कुछ भी नहीं। देश के कॉरपोरेट जगत के 55 लाख करोड़ रुपए माफ किए और देशों के किसानों को आंदोलन करने छोड़ दिया। आज तक सैकड़ों की तादाद में दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। वही लोग, यही जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की थी। कोरोना की बदहाली आपसे संभल नहीं रही है और देश के लाखों लोगों को मौत के मुंह में डालने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर देश को गुमराह किया और मदद के लिए विदेशों के सामने हाथ फैलाने का काम आप वेंटिलेटर के नाम पे, ऑक्सीजन के नाम पे, विभिन्न प्रकार की कंसंट्रेटर के नाम से, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर आप अन्य देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे, भारत के सामने आत्मनिर्भर जोड़कर आपने आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा दी थी। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। जिस गंगा नदी ने आपको बुलाने की बात कही थी और गंगा को अपनी नाकामियों से अनगिनत लाश बिछाकर अपवित्र कर दिया, जिस गंगा नदी की दुहाई आप देते थे और उस गंगा नदी की पवित्रता के बारे में बात करते थे, आज गंगा नदी का दृश्य सब लोगों ने देखा है, कैसे लाशों को वहां पर बहाया जा रहा है, ये किसी छुपा नहीं है। आपके कार्यकाल के 7 साल कम पड़ गए। देश में जो ऑक्सीजन यूपीए की सरकार, आपके 7 साल पहले जो ऑक्सीजन थे, जो वेंटिलेटर बेड थे, वही आज भी हैं, उसमें कहीं कोई बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया। आप जब देश कोरोना से जूझ रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, वैक्सीन नहीं था, कहीं वेंटिलेटर बेड नहीं था, आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आप तो जश्न मना रहे थे कि कोरोना इस देश से निकल गया और आपने लापरवाही की, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान इस देश में गई। ये सवाल जनता पूछ रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर घर घर जाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जवाब मांगना है। एक तरफ जहां कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की बात आप कर रहे थे, दूसरी तरफ आप सत्ता हथियाने के लिए, अपनी सरकारें बनाने के लिए लाखों लोगों को मौत के मुंह में डाल के आप लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके सभाएं ले रहे थे। भारत सहित पूरे विश्व में हो रहे बदनामी से बचने इस महामारी को आखिर में राज्यों पर छोड़ दिया। साथ ही साथ वैक्सीन, जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी, आपने विदेशों के हाथों उस वैक्सीन को बेचने का काम कर दिया। आज हमारे देश में वैक्सीन नहीं है, हम वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, हम सभी व्यवस्था करके रख रहे हैं। 18 साल से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की बात है, 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को वैक्सीन हम लगा रहे हैं लगातार, लेकिन केंद्र सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही। ये 15 सवाल जिसका जवाब मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से जनता पूछ रही है और इन सवालों को लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे और ये सवाल के जवाब हम मांगेंगे। और एक पोस्टर हम लॉन्च कर रहे हैं, उस पोस्टर के बाद या उसके पहले आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। पोस्टर आज से चालू एक रूट प्लान बना के अलग अलग जिलों में जाना है और इस कार्यक्रम को अंजाम देना है। 10 लाख पोस्टर।
ये जगह जगह ये सब हमारे लोगों को सॉफ्ट कॉपी भेज दिया है। अब ये उनके माध्यम से हार्ड कॉपी वो लोग प्रिंट करेंगे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में उनके नामों से ये अलग अलग जगह लगेगा। जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, मोदी जी कोरोना जाएगा ताली बजाइए, तो जनता इस देश की ताली बजा रही थी। मोदी जी ने कहा घंटी बजाइए, घंटा बजाइए, कोरोना इस देश से चला जाएगा, लोगों ने विश्वास किया। अब वही भारतीय जनता पार्टी को जो सोशल मीडिया में आम जनता भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नहीं थकता था, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकता था, आज लाशों के साथ वो लोग बैठकर फोटो भेजते हैं। कोई गाड़ियों में बैठकर ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड नहीं है, गाड़ी में बैठकर ऑक्सीजन, कार में बैठ के ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके फ़ोटो को लोग भेजते हैं। कहीं वैक्सीन नहीं है, कहीं लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, कहीं कोरोना को रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये आज जनता का टूल किट, जनता ने जनार्दन है, जिस जनता ने नरेंद्र मोदी जी का उनको हाथों हाथ उठाने का काम किया। महंगाई की आपने बात की थी, महंगाई के लिए आपको आगे लाया, आप हर चीज़ पर आपको आगे लाने का प्रयास किया कि देश की आप रक्षा करेंगे, देश को आप आगे ले जाएंगे। लेकिन आज देश को इस हालात में आपने छोड़ दिया कि लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। और जनता के इस टूल किट को, मैं टूल किट की बात करते हैं तो ये वोटर का टूल किट है, जिसको हम जनता के बीच में घर घर ले जाकर चस्पा करने वाले हैं। पोस्टर को